अब हमारे पास जीएन क्लासेस हैं, ठीक है। हम हमें पता चल गया था जीएन क्लासेस हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो जीएन के जो ये एलिमेंट है 0 1 2 n-1, ये असल में क्लासेस है, ठीक है। अगर मैंने लिखना है Z10, तो Z10 मेरे पास क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। ये मेरे सारे एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट्स मेरे पास क्लासेस है। मतलब कि इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनका रिमाइंडर 0 है, इसमें वो सारे एलिमेंट है जिनका रिमाइंडर 1 है, इनमें वो सारे एलिमेंट हैं जब मैं 2 से डिवाइड करूं तो उनका रिमाइंडर 2 है, इसमें वो सारे एलिमेंट हैं जिनका रिमाइंडर 3 है, तो वो सारे एलिमेंट हैं जिनका रिमाइंडर 4 है, इसमें वो सारे एलिमेंट हैं जिनका रिमाइंडर 5 है, इसमें वो सारे एलिमेंट हैं जिनका रिमाइंडर 6 है। इसको दूसरा भी एक तरीका है समझने का, हम वो भी देख लेते हैं। वो क्या है? वो ये है कि जब हमें ये Z10 कहा है, मैं कोई भी एलिमेंट लेती हूँ, मैं एलिमेंट लेती हूँ 30, एक मैं एलिमेंट लेती हूँ 31। अब 30 इज एक्चुअली 10 टाइम्स 3 प्लस रिमाइंडर इज 0, और 31 इज 10 टाइम्स 3 प्लस 1। अब जैसे ही मैंने इनके साथ लगाना है ना मॉड 10, तो इसका मतलब है जहां जहां 10 है उस चीज ने 0 हो जाना है। वो 10 का मल्टीपल है, उस चीज ने 0 लगा। जैसे ही मैंने मॉड लगाया वो मेरे पास उड़ गई, 10 वाली चीज जो है वो इग्नोर हो गई और 0 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जब नीचे वाले में मैंने मॉड 10 लगाया तो जो 3 का मल्टीपल है वो उड़ गया, वो कैंसिल हो गया और 1 रिमाइंडर मेरा वापस आ गया। अब ये जो 0 है ये नंबर नहीं, मेरी क्लास है, और ये मेरी 1 क्लास है, ये वो एलिमेंट है जो रिमाइंडर से आए। इसी तरह अगर मैं लूँ 36, चलो 36 नहीं लेते, इस तरह करते हैं। हाँ 36, 36 किसके इक्वल है? 3 × 10 + 6। अब जैसे ही मैंने इसके साथ मॉड लगाना है ना, तो जो 10 का मल्टीपल है उसने हो जाना है 0 और रिमेनिंग ने आ जाना, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या आ गया? 6 आ गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास काम है। अब हमारे पास आया है केलेस टेबल। अब केलेस टेबल की खासियत क्या है? केलेस टेबल की खासियत है हमारे पास, केलेस टेबल को समझने के लिए हम क्या करते हैं? केलेस टेबल को समझने के लिए हम इस चीज को छोड़ के तो हम अब हम देखते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। केलेस टेबल क्या है? केलेस टेबल कहता है कि जी आपके पास एक अरे ऑफ नंबर है, ठीक है। आपके पास है यहाँ पे PQRS, यहाँ पे भी वही एलिमेंट्स आएंगे जो PQRS है, और इस पे आप जो भी बाइनरी ऑपरेशन लिखा रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा ये जो चीज है ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, और ये जो है ये हमारे पास सेट के एलिमेंट्स और ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे अगर हम ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं तो, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आपने इनको इस तरीके से एलिमेंट्स को लिखना है कि आपके पास रेपिटेशन ना हो। उससे क्या मुराद है? सपोज हम कहते हैं यहाँ P आ गया, यहाँ QR S आ गया, यहाँ QR और S आ गया, ठीक। अब मैं यहाँ लिख दूं सपोज S, यहाँ मैं लिख दूं R, यहाँ मैं लिख दूं Q। अब मैंने बाकी जो चीज जगह फिल करनी है ना, वो कौन सी जगह? ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। वो मैंने ये सोच के फिल करनी है कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम में मेरे पास एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब जिस तरह मेरे पास आया यहाँ पे QR है, S आ सकता है, S ये पड़ा यहाँ नहीं आ सकता S, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? P आ जाए।
अब यहाँ पे P Q R S है, यहाँ पे S नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सपोज आ गया है, हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ R है, यहाँ P आ गया, यहाँ पे Q नहीं आ सकता, ठीक है। ये आपके पास T आ गया, ये आपके पास P आ गया, ये आपके पास R आ गया, ठीक है। अब ये आपके पास जो चीज बन रही है, ये आपके पास ग्रुप नहीं, ठीक। केलेट टेबल आपको कहता है, केलेस टेबल आपको कहता है कि प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि किसी भी उसमें आपके पास वो नहीं आना चाहिए। अब हम सपोज करते हैं मॉड 10 में, ठीक है, हमारे पास एलिमेंट है 1379 और हमारे पास एलिमेंट है 1379। अब हम कहते हैं सपोज हमारे पास है 1991, यहाँ हमारे पास है 379, यहाँ हमारे पास है 379, हमारे पास है 7 और यहाँ हमारे पास है 7। अब हमने जो फिल करनी है जगह, वो ये जगह फिल करनी, और ये सोच के फिल करनी है कि कोई भी रेपिटेशन ना नजर आए आपको, ठीक है। अब यहाँ आप देखें 397, तीनों चीजें क्या नहीं है आपके पास, यहाँ इसके अंदर क्या नहीं है, वन नहीं, यहाँ वन लिख दे, ठीक है। ये भी थ्री था आपके पास, ठीक, ये भी आपके पास थ्री था, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये है 791, ठीक। अब 7 9 है, अब वन यहाँ तो नहीं आ सकता, आ सकता है वन, वन यहाँ पे भी आ सकता है, वन यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं हमारा वन यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास थ्री नहीं आ सकता, तो यहाँ वन आ गया, और यहाँ पे हमारे पास थ्री बच गया। अब आप देखें, अब आपने क्या ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व आपने ये करना है कि किसी भी रो में और किसी भी कॉलम में एलिमेंट रिपीट नहीं हो, ये आपके पास केलेस टेबल है, इसको आप कहते हैं केलेस टेबल। और केलेस टेबल कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाते हैं ताकि चीजें जो हैं वो आपके पास और सिंप्लीफाइड हो जाए। हम एक एग्जांपल करते हैं, लेट अस टेक another पेज, और हम उसमें करके देखते हैं अपनी एक एग्जांपल। हमारे पास गिवन है ई ए बी सी डी, यहाँ भी ई ए बी सी डी, ठीक। अब आपके पास जो चीज फील्ड है वो मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे बी सी डी, यहाँ पे डी ई ई, यहाँ पे है ए बी, ठीक। अब वो कहते हैं कि आप इस स्केलर टेबल को फिल करें सच दैट कि ये आपके पास ग्रुप बनाए। अब ई हमारी आइडेंटिटी है, इसका मतलब है बी इज बी, ए था ये, सॉरी गलती हो गई, ये आपके पास ए है, ए आ गया, बी सी डी आइडेंटिटी है, मतलब कि वो एलिमेंट खुद आ गए। अब आपने फिलिंग करनी है। अब सबसे पहले हम पॉइंट आउट करते हैं जो चीजें एम्प्टी हैं, ये नहीं है, 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 ये नहीं है और ये नहीं। अब आप देखें कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आएगा। सबसे पहले देखें कि हमारे पास, हम सबसे पहले इस वाले को कंसिडर करते हैं, ये जो हमारे पास ये वाला।
अब यहाँ पे ए भी है, बी भी है, ई भी है, यहाँ पे डी नहीं हो सकता, तो ओनली ऑप्शन इज सी। ठीक, अब अगर यहाँ सी हो गया है तो ये आपके पास जो एक अकेला बच गया है ये आपके पास बन जाएगा डी। ठीक, अब यहाँ है बी सी डी ई, क्या मिसिंग है? ए। ए आ गया। अब यहाँ पे आपके पास है बी सी डी, अब यहाँ पे या तो ए आ सकता है या ई आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ए ऑलरेडी पड़ा है तो ये ई आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ क्या ऑप्शन बची? ए। अब सिमिलरली यहाँ पे आपके पास है ए बी सी डी, तो यहाँ पे क्या बच गया? ई की जगह बच गई। इसी तरह ये सी डी ई ए, यहाँ क्या जगह बच गई? बी की जगह बच गई। सिमिलरली ये डी ई ए बी, क्या रह गया? सी रह गया। अब ये जो टेबल आपके पास बना है, दिस इज द टेबल ऑफ द ग्रुप। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन कोई भी हो सकता है। अब यहां से देख के हम बता सकते हैं कौन किसका इनवर्स। सबसे पहले हमने याद करना है इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी। क्या थी इनवर्स की डेफिनेशन? इनवर्स की डेफिनेशन, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको हम बी से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी है। तो अब हमने देखना है यहाँ आइडेंटिटी कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ पड़ा हुआ, यहाँ पड़ा हुआ और यहाँ पड़ा। और सी का इनवर्स क्या है? सी का इनवर्स इज बी, और बी का इनवर्स है सी, क्योंकि दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, बी सी भी और सी बी भी। फिर डी ए का करो तो क्या होता है? डी को ए से किया तो आइडेंटिटी, ए को डी से किया तो आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स इज डी एंड डी इनवर्स इज ए। ठीक, तो हमें एक दूसरे का इनवर्स भी प्रॉपर्टी नंबर 3 भी सेटिस्फाई होगी, प्रॉपर्टी नंबर 2 भी सेटिस्फाई होगी। और सिमिलरली आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी नंबर ए, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 1 जो आपके पास एसोसिएटिव लॉ, वो भी सेटिस्फाई होगा। तो केलियस टेबल में ये चीज आपने अपने जहन में बिठा लेनी है कि आपके पास किसी भी कॉलम में और किसी भी रो में कोई चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर रिपीट हो रही है तो वो आपके पास ग्रुप नहीं बना सकता।